बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क़यामत की अलामत कुबरा में से चंद अलामतें मैं आपके सामने रखूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का और मदीना को छोड़कर ज़मीन का कोई खित्ता ऐसा ना होगा जहाँ दज्जाल न जाए और उस पर गालिब हो। मक्का और मदीना का कोई दरवाज़ा ऐसा ना होगा जहाँ फरिश्ते नंगी तलवारों के साथ उससे न भिड़ें। यहाँ तक कि दज्जाल एक छोटी सुर्ख पहाड़ी के पास उतरेगा जहाँ खारी ज़मीन खत्म होती है। इस वक्त मदीना में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिसकी वजह से मदीना में जितने मर्द और औरतें मुनाफिक होंगे वो उसके पास चले जाएंगे, दज्जाल के पास, और मदीना मैल को ऐसे निकाल फेंकेगा जैसे भट्टी लोहे की मैल को दूर कर देती है। और इस दिन का नाम यौमुल खुलास होगा, छुटकारे वाला, खुलासी वाला। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, उस दिन अरब कहाँ होंगे? तो आपने फरमाया उस रोज़ अरब बहुत कम होंगे और उनमें से अक्सरियत बैतुल मक़दस में एक सालेह इमाम के मातहत। एक रोज़ उनका इमाम आगे बढ़कर लोगों को सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा होगा कि इतने में ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम सुबह के वक्त नाज़िल हो। इतना ईसा अलैहिस्सलाम, तो ये इमाम उनको देखकर उल्टे पांव इमाम साहब पीछे हटकर आना चाहेंगे ताकि ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर लोगों को नमाज पढ़ा सकें। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ उनके दोनों मूंडों के शोल्डर्स के दरमियान रखकर फरमाएंगे कि तुम ही आगे बढ़कर नमाज पढ़ाओ, इसलिए कि तुम्हारे लिए ही तकबीर कही गई। खैर, वो इमाम लोगों को नमाज पढ़ाएगा। जब वो नमाज से फारग होंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम किला वालों से फरमाएंगे कि दरवाज़ा खोलो। जो भी कला और उस तरह की वो सार होगा तो आप दरवाज़ा खोलने का हुक्म देंगे, दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और उस दरवाजे के पीछे दज्जाल होगा। उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे, 70,000 यहूदी। हर यहूदी के पास सोना चांदी से मुरस्सा और मुज़य्यन बड़ी खूबसूरत तलवारें और सब्ज़ चादर हो। जब ये दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो फिर इस तरह घुलेगा, घुलना शुरू हो जाएगा जिस तरह पानी में नमक घुलता है, और वो उन्हें भागेगा, भाग खड़ा होगा। ईसा अलैहिस्सलाम इससे कहेंगे, तुझे मेरे हाथ से एक ज़र्ब खानी है, चोट खानी है, तू उससे बच ना सकेगा। आखिरकार वो उसे मुकामे लुद के मशरकी दरवाजे के पास पकड़ लेंगे और उसे कत्ल कर देंगे। फिर अल्लाह ताला यहूदियों को शिकस्त देगा और यहूदी अल्लाह ताला की मखलूकात में से जिस चीज़ की भी आड़ में छुपेगा अपने आप को बचाने के लिए, हाँ वो दरख्त हो, पत्थर हो, दीवार हो या जानवर, सब हदीस के अल्फाज, उस चीज़ को अल्लाह ताला बोलने की ताकत देगा और वो चीज़ कहेगी, ए अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ, इसे आकर कत्ल कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम मेरी उम्मत में एक आदिल हाकिम और मुनसिफ इमाम, सलीब को तोड़ेंगे, सूअर को कत्ल करेंगे, जिज़िया उठा देंगे और सदका और ज़कात लेना छोड़ देंगे। लोगों के दिलों से कीना और बुग़्ज़ उठ जाएगा, दिल साफ हो जाएंगे और हर किस्म के जहरीले जानवरों का जहर जाता रहेगा। हत्ता कि अगर एक बच्चा सांप के मुंह में हाथ डालेगा तो सांप उसे नुकसान न पहुंचाए, जहर। और बच्ची शेर को भगाएगी छोटी, और तो वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भेड़िया बकरियों में इस तरह रहेगा जिस तरह मुहाफिज कुत्ता रहता है, उन्हें खाएगा। जमीन सुलह और इंसाफ से ऐसी भर जाएगी जैसे बर्तन पानी से भरता है। हर तरफ सुलह होगा, साफ होगा, चैन होगा, अमन होगा और सब लोगों का कलमा एक हो जाएगा, यानी सब एक अल्लाह की इबादत करेंगे और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न की जाएगी। लड़ाई अपने समान रख देगी, यानी लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा और कुरैश की सल्तनत जाती रहेगी। ज़मीन चांदी की तश्तरी की तरह हो जाएगी, अपने फल और हरियाली ऐसे उगाएगी जिस तरह आदम के अहद में उगाया करती। अबू अब्दुल्ला इब्ने माजा कहते हैं, मैंने अबू अल हसन से सुना, वो कहते थे कि मैंने अब्दुर्रहमान मुहारबी से सुना, वो कहते थे ये हदीस तो इस लायक है
کہ مکتب کے استادوں کو دے دی جائے تاکہ وہ مکتب کے بچوں کو یہ چیز پڑھائیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے اسے بڑی توجہ کے ساتھ بار بار سنیں اور اسے دوسروں کو بھی سنائیں، کیونکہ یہی محدثین کا بھی خیال ہے کہ اسے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ وہ فتنوں سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہر آزمائش میں